अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, शारिक सिकंदर अपने नापाक इरादों में हो चुका है कामयाब। शारिक सिकंदर ने रोशी की फैमिली का दिल भी जीत लिया है। अब आए दिन रोशी के घर में आता है खाने पीने और बार बार उसको कहता है, मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा और तुम्हें मेरे साथ रेस्टोरेंट पे जाना होगा, बातचीत करनी होगी, मिलना मिलाना होगा, तन्हाई में मुझे वक्त देना होगा। जी नाज़रीन और सामीन, रोशी को और शारिक कर रहा है ब्लैकमेल। शारिक सिकंदर रोशी के घर में अब रोजाना आया करेगा, रोशी को ब्लैकमेल करेगा। अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, शारिक रोशी को जबरदस्ती रेस्टोरेंट पे लेके जाता है और वहां पे सारा माजी का चट्टा वट्टा कट्टा खोल देगा और कहेगा, तुम ही थी ना जो सर तलहा के ऑफिस में मेरा करैक्टर के बारे में तुमने सबको बता दिया था कि मैं गंदा हूँ, नीच हूँ और घटिया इंसान हूँ। अब देखना ये घटिया इंसान तुम्हारे साथ क्या करेगा। रोशी भी आगे से बहुत बहादुर लड़की ठहरी और उसने भी शारिक से साफ कह दिया, मैं आयते सुलेमान हूँ, मैं तो किसी के पाप से भी नहीं डरती, तुम होते कौन हो घटिया इंसान, मैं सब कुछ देखती हूँ और जानती भी हूँ, इंशाल्लाह तुम्हें कभी ना कभी बेनकाब करके ही रहूंगी और तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं रोशी आयते सुलेमान हूँ, तुम्हारे पाप से भी नहीं डरती। जी नाज़रीन सामीन, वही रेस्टोरेंट पे आप लोग देखेंगे सर तलहा जो कि मीटिंग में आया होता है अपने आपस के कुछ अफसरान बंदों को लेके। सर तलहा की नजर पड़ जाती है शारिक और रोशी की टेबल के ऊपर और शारिक को देख के हमारे तो सर तलहा के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या कर रहा है ये घटिया इंसान, ये नीच लड़का रोशी के साथ इस वक्त क्या कर रहा है। लेकिन हमारे सर तलहा को समझ आ जाती है, शायद यही रोशी का मंगेतर है, रोशी की शादी होने वाली है, अभी अभी हाल ही में उसकी मंगनी हुई थी, शायद ये वही लड़का है जिसके साथ इसकी मंगनी हुई है। अब ये शारिक को देख के सर तलहा के तो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और सोचेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रोशी इस लड़के से शादी नहीं कर सकती और अगर मंगनी हो भी गई है तो ये मंगनी तरवा दूंगा मैं। कहाँ रोशी और कहाँ ये घटिया नीच बेशरम इंसान। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सर तलहा अपने बाप के पास आता है और आबद सर से आके पूछता है कि रोशी की जिस लड़के के साथ मंगनी हुई है, क्या आप उस लड़के का नाम जानते हैं। आबद अंकल ने आगे से कह दिया कि हाँ, उसका नाम शारिक सिकंदर है। लेकिन ये जब बात सुनी तो सर तलहा के पैरों तले से एक बार फिर जमीन निकल गई और कहा, नहीं बाबा, वो लड़का अच्छा नहीं है, नीच है, घटिया है, इंसान बेशरम है, बदकिरदार है लड़का। वो फ्लर्टबाज है, वो तो ऑफिस में रोशी के साथ काम करता था और रोशी की इज्जत को लूटने लगा था, उसकी इज्जत को उछालने लगा था। वो तो अल्लाह भला करे मैं उस वक्त पहुंच चुका कि रोशी की इज्जत बच गई, वरना ये लड़का बहुत ही बदकिरदार है, फ्लर्टबाज है, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। आबद अंकल जब रोशी की यानी कि तलहा को देखेंगे कि रोशी के लिए इतना ही परेशान और बेकरार हो चुके हैं, तो फिर आबद अंकल ने आगे से कह दिया सर तलहा से, तुम्हारे गलत फैसले रोशी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोई सुने तो ना। जी, यहाँ पे तो आबद अंकल ने भी अपने दिल का गुबार यानी कि गुस्सा सारा निकाल दिया सर तलहा के ऊपर और कहा कि तुम्हारे फैसलों से एक तो मोहित की जिंदगी और दूसरी रोशी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है, तुम दूसरों के मुजरिम हो चुके हो। जी नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब अंकल आबद हमारे सर तलहा से कहेंगे कि खुदा का वास्ता है, इस वक्त भी अकल के साथ और होश के साथ काम लो और रोशी की जिंदगी और मोहित की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम बचा सकते हो। और जाओ रोशी को बता दो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम बता दो उसको कि अगर तुम उसकी मोहब्बत को रिजेक्ट करते थे, उसकी मोहब्बत का इनकार करते थे, तो सारी रीज़न बता दो, आखिर वजह क्या थी, और प्लीज उसके साथ ही सहारे मोहब्बत करो। रोशी सर तलहा तुम्हारे ही निकाह में होनी चाहिए। आबद अंकल ने तो साफ साफ अपने बेटे को हुक्म दे दिया, अगर रोशी की शादी शारिक घटिया फ्लर्ट लड़के के साथ होती है तो बात सुनो मेरे बेटे, तलहा मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, रोशी भी माफ नहीं करेगी और मोहित भी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से हमारी रोशी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। जी नाज़रीन सामीन, अब आप लोग देखेंगे अगली एपिसोड में सर तलहा रोशी को कॉल करेगा। रोशी तो पहले फ़ोन नहीं उठाएगी, फिर अगर उठाया फ़ोन, फिर आगे से सर तलहा ने कहा, मुझे बाहर तुम्हारे पास कहीं अलहदा तन्हाई में तुमसे मिलना है और बड़ी ज़रूरी बात करनी है। रोशी और सर तलहा समंदर के किनारे पे दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कुछ देर वहाँ पे खामोश रहेंगे, फिर रोशी बड़े गुस्से से कहेगी कि क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे। फिर सर तलहा साफ साफ बता देंगे और कहेंगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी मजबूरियों को खुद को सजा मत दो। शारिक घटिया इंसान है, तुम्हें नहीं पता वो फ्लर्टबाज लड़का है, तुम्हारे साथ ऑफिस में तुम्हारी इज्जत को उछालने लगा था, वो तो मैं पहुंचा और तुम्हारी इज्जत को बच गई, लेकिन तुम क्या सब कुछ भूल चुकी हो, उस घटिया लड़के के साथ तुम शादी करोगी, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ पे नहीं करने दूंगा।
रोशी सर तलहा से आगे से कहेगी कि आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जिससे मर्जी शादी करूं, मैं कुएं में गिरूं या खाई में गिरूं, इलाज तो सिर्फ एक, बदला सिर्फ मौत ही है। आप कौन होते हैं मुझे ये सब कुछ कहने वाले। और आगे से हमारे सर तलहा रोशी से साफ साफ कहेंगे कि बात सुनो, तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए जा रही हो। नाज़रीन और सामीन, ये बात सुन के हमारी रोशी ने एक दफ़ा चौंक के सर तलहा से कहा, मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूं, आबाद करूं या ख़त्म करूं, आपको इससे क्या। आज आपको मेरा ख्याल आया है जब मैंने सारा सर से लेके पाँव तक आपके लिए ये बदल दिया था। नाज़रीन व सामीन, ये सारी बातें सुन के सर तलहा एक दफ़ा फिर रोशी से कहेंगे कि हाँ हाँ हाँ, मैं भी जानता था तुम्हें, तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती थी। तुम्हारा बदलता हुआ रवैया, तुमने सर से लेके पाँव तक खुद को बदल दिया, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था। मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ थी मोहित की। तुम मासूम सी भोली बाली सी चंचल सी शरारती सी लड़की थी, मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता था। लेकिन रोशी बात सुनो, पहले दिन से लेके आज तक मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैंने अपनी जुबान, अपने दिल को काबू में रखा था। लेकिन कान खोल के सुन लो, मेरी शादी तुम ही से होगी और तुम मेरी बीवी हो और किसी और की नहीं, और शारिक सिकंदर की तो हरगिज नहीं। और बात सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू रोशी, आई लव यू। जी नाज़रीन और सामीन, मीम से मोहब्बत ड्रामे की प्रेडिक्शन तो बहुत ही मज़े की होने वाली है। लेकिन सर तलहा ने किस वक्त इजहार मोहब्बत किया, जब हमारी रोशी की इज्जत नफ्स दाव पे लगी हुई है। वरना सर तलहा इजहार मोहब्बत करते और रोशी पागल ना होती, ये तो सब नामुमकिन था। जिस शख्स के वास्ते रोशी ने सर से लेके पाँव तक अपने आप को बदल दिया, और वो लड़का आज कह रहा है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, लेकिन रोशी के सर पे जूं तक नहीं रूंगी, इसका मतलब है कि रोशी बेबस है और बेचैन है, यानी